Assalamu alaikum everyone, this is Kainat. In today's lecture we are going to talk about again novel Goodbye Mr. Chips, lesson number 13. I have divided this lesson in two halves. The first one is Warriors and the second one is Chetris request Chips to rejoin Brookfield. आज हम इसका फर्स्ट हाफ देखेंगे जिसमें हम इसके वॉरियर्स को डिस्कस करेंगे. वॉरियर्स जंग के साल, इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने पेन पेंसिल्स रेडी कर लें और साथ में अपनी टेक्स्ट बुक को ज़रूर हाथ में रखिएगा. ऑलराइट, हम स्टार्ट करते हैं. बहुत इंफॉर्मेटिव लेसन है. आई होप यू एंजॉय इट. इफ़ यू हैव एन कंसर्न अबाउट हिस्ट्री दैट मीन्स you are going to love it. All right. The first one is World War I. We are going to discuss in it. World War I कब हुई थी? 1914 से 1918 तक ये जंग चली थी. 4 साल तक का दौरानिया था. और मैं आपको इसमें बताते चलूँ कि तकरीबन रैंडम भी चेक किया जाए तो 45 ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे. ये इतनी ग्रैंड जंग थी. और इसके अंदर जो इत्तेहादी थे वो थे अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, और साथ में इनके अगेंस्ट थे ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड टर्की को अब टर्किया भी कहते हैं. अब मैं टर्किया का वर्ड यूज़ करूँगी तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट टर्की. मैं तुर्की के बारे में बात करी. ऑलराइट, इसके अंदर द बैटल ऑफ द मार्न का जिक्र भी है. ये बैटल थी, दो तरह के इसके नाम रखे गए थे. द फर्स्ट वन इज़ द वर्ल्ड वॉर वन और दूसरा जो था उसको वो हाल्टेड हो गई थी. दैट मीन्स वो रुक गई थी. उसके बाद हम देखेंगे द रशियन स्ट्रीम रोलर. रूस के बारे में अगर बात की जाए तो रशिया को पहले ही एक बहुत ज़्यादा ताकतवर आर्मी के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग वेपन वाली जो है वो कंट्री कंसीडर किया जाता है आज तक भी, और ये अपने असले की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है. तो रशिया जो थी उसको स्ट्रीम रोलर कहा जाता था. स्ट्रीम रोलर वहाँ पर ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तब इसका नाम ये पड़ गया था स्ट्रीम रोलर. दैट मीन्स कुचलने वाली, गालिब कुव्वत वाली, ताकत रखने वाली कौम. उसके बाद हम बात करेंगे किचनर का. किचनर कौन है भाई? इसका भी ये सिर्फ एक वन वर्ड लिखा गया है, इसकी पूरी एक डिटेल है. ये कौन थे? ये जी एक हीरो थे. ब्रिटिश आर्मी से इनका ताल्लुक था. ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे. ब्रिटिश मिलिट्री नहीं होता हमारे यहाँ पर, इसको मिलिट्री बोला जाता है, बट दिस इज मिलिट्री ऑफिसर. ये मिलिट्री ऑफिसर थे. इनका पूरा नेम है होरेशियो हर्बर्ट किचनर. 1850 से 1916 तक इनकी ये मैंने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी है. उसके बाद हम फॉरेस्टर का जिक्र करेंगे. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हु वाज फॉरेस्टर? आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है. फॉरेस्टर ब्रुकफील्ड में एवरहेड द बॉय whose height was very small. ये स्मॉलेस्ट हाइट वाला लड़का था. तकरीबन अपने मडी बूट से 4 फीट महज ऊंचा था. इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब उसमें आएगी तो मैं उसको ज़रूर जिक्र करूँगी. थोड़ा सा बता दूँ कि चिपिंग इसको कहता है कि क्यों भाई फॉरेस्टर के तुमने भी आर्मी को ज्वाइन करना है, क्योंकि हाइट छोटी है. तो वो उसके लिए एक जोक था, लेकिन बाद में ये जोक ना रहा, बिकॉज ही वॉज किल्ड इन 1918 फ्लेम्स ओवर इन कैम्ब्राई. कैम्ब्राई में ये मारा गया था, फ्लेम ओवर हो गया था कैम्ब्राई में. और यहाँ पर भी फ्रांस और जर्मनी जो है वो उनकी आपस में फ़ाइट हो रही थी. ब्लेड्स के बारे में जिक्र करेंगे. ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज ब्लेड्स? ही वाज द 18 years old स्कूल हाउस बॉय. ये स्कूल हाउस का लड़का था. स्कूल हाउस क्या है आपको पता है. चिपिंग को भी स्कूल हाउस की हेडशिप मिली थी और ये स्कूल हाउस का हेड बॉय था. हेड बॉय दैट मीन्स जो अपनी जो जैसे आप प्रॉक्टर्स होते हैं इस तरह से उसको भी हॉस्टल लाइफ का जो है वो क्या दिया गया था, उसको हेडशिप दी गई थी. हेडशिप से मतलब हेड बॉय बना था. गैलीपोली ड्रेडिनलीज का जिक्र है इसके अंदर. गैलीपोली और ड्रेडिनलीज क्या है? ये दोनों जो है ये दरियाओं के नाम है और ये दरियाई रास्ता था. ये टर्की से जो है इसका कंसर्न है. और इसके बाद हम बात करेंगे सोल्जर्स जो थे वो क्या कर रहे थे. ब्रुकफील्ड के प्लेइंग फील्ड्स को यूज़ किया जा रहा था आर्मी के पर्पज़ के लिए. एंड OTC ब्रुकफील्ड के जो प्ले ग्राउंड थे, आपको सेकेंड लेसन अगर याद हो तो ब्रुकफील्ड का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो था वो क्या था, प्लेइंग फील्ड को दिया गया था. तो वो वाला एरिया जो था वो कौन यूज़ कर रहे थे? वो आर्मी, ब्रिटिश आर्मी जो है वो यूज़ कर रही थी. दैट मीन्स ब्रुकफील्ड के पास ही मिलिट्री का कैंप लगा हुआ था. उसके बाद OTC, इसको ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स कहेंगे. ये आपकी इसके अंदर ग्लोसरी आ जाएगी, आप उसको मेंशन कर लीजिएगा. ऑफिस दैट मीन्स वहाँ पर बहुत सारे यंग मास्टर्स और यंग स्टूडेंट्स जो थे वो इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे थे. दे वर बीन हेल्पिंग, दे वांट टू हेल्प टू द एंड दे वांट टू फाइट फॉर द कंट्री. उसके बाद है 1916 में हम बात करेंगे
पढ़ेंगे। द सोम बैटल, इसका भी जिक्र होगा। सोम बैटल अब क्या है, ये ब्रिटिश और फ्रांस एक साथ थे और इन्होंने जर्मनी के खिलाफ ये जंग लड़ी थी और इस बैटल में भी ब्रुकफील्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मारे गए थे। अब जैसे जैसे बच्चे जंग लड़ने के लिए जाते थे तो वहाँ पर इनकी क्या मेंशन की जाती थी, इनको बताया भी जाता था और चैट्रिस जो है वो उनके बारे में हर रोज़ जो है वो जैसे ही चैपल का टाइम होता, दैट मीन्स चर्च का दुआ का जो उनका वक्त होता, तो उसमें जो है वो जो भी मारे जाते थे स्टूडेंट्स और टीचर्स, उनके जो है वो नाम लिए जाते थे। तो यहाँ पर मैं इसको ओवर करूँगी और इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। ये वाला हाफ जो है वो किसको शो कर रहा है, द वॉरियर्स को, और जंग के साल, ठीक है, वॉर, W को O साउंड में, लिप्स को राउंड करके, द वॉरियर्स। एंड उसके बाद जो है हम बाद में सेकेंड हाफ में बात करेंगे कि चैट्रिस जो है वो चिप्स से रिक्वेस्ट करता है कि आप ब्रुकफील्ड को ज्वाइन कर लें। ऑलराइट, अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द वॉरियर्स, जंग के साल, मैंने बता दिया कौन सी जंग, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 के दरमियान हुई थी। द फर्स्ट शॉक, पहला एक सदमा, एंड देन द फर्स्ट ऑप्टिमिज्म, और फिर एक पुरुमीद। ऑप्टिमिज्म सिनोनिम मेंशन है यहाँ पर, इसका मतलब है होपफुलनेस, उम्मीद। द बैटल ऑफ द मार्न, मैंने आपको बता दिया है बैटल ऑफ द मार्न, इसका मैं जिक्र कर चुकी। द रशियन स्ट्रीम रोलर, अगेन आई हैव मेंशन दैट, रूस जो कि अब एक गालिब कुव्वत थी, कुचलने वाली एक ताकत बन चुका था। किचनर, इसका भी जिक्र किया गया। ये एक एक वर्ड के अंदर राइटर ने पूरी हिस्ट्री जो है वो आपको एलेबोरेट कर दी है, विच आई हैव मेंशन्ड ओवर देयर। डू यू थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग सर? अब मिस्टर चिपिंग का स्टूडेंट आता है, कौन, फॉरेस्टर, ठीक है, आता है, आके क्या कहता है, फॉरेस्टर आके क्या कहता है, डू यू थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग सर? सर आपको लगता है क्या ये ज़्यादा देर तक चलता रहेगा? चिप्स क्वेश्चनड एज ही वॉच द फर्स्ट ट्रायल गेम्स ऑफ द सीजन। चिप्स जो कि मैचेस देख रहे थे, ट्रायल गेम देख रहे थे स्टूडेंट्स की, तो थोड़ा शौक सा मूड था और उसमें जो है वो कहते हैं, उसने बच्चे ने सवाल किया, सर आपका ये जो है ज़्यादा देर तक रहेगा? तो चिप्स से सवाल किया गया था, एंड गेव क्वाइट अ चेरी आंसर, और मिस्टर चिपिंग ने नहायत शौक सा जो है वो जवाब दिया था। चेरी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वेरी चीयरफुल आंसर, चेरी, चीयरफुल, ठीक है, उसने बहुत ही शौक सा उसको जवाब दिया। और फिर उसने कहा, ही वॉज लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, मिस्टर चिपिंग भी हज़ारों बाकियों की तरह, होपलेसली रॉन्ग, वो भी होपलेस, ना उम्मीद, ठीक है, वो भी गलत थे, बट अनलाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, लेकिन बाकी बहुत सारे हज़ारों की तरह, ही डिड नॉट आफ्टरवर्ड्स कंसील द फैक्ट, कंसील, छुपाना, हाइड, मिस्टर चिपिंग ने अपना इस हकीकत को नहीं छुपाया। और उसके बाद उन्होंने उसको क्या कहा, we ought to have finished that, ought to यहाँ पर क्या है, ये एक सजेशन भी है, इसको, ये एक मॉडल वर्ब है, ought to, ठीक है, ये मॉडल वर्ब है आपका, इसको सजेशन में भी ले लेंगे, ये ट्राई में भी जाता है, ये शुड, वुड, कुड, उस मस्ट में भी जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि we ought to have finished it by Christmas, हमें इसे क्रिसमस से पहले ख़त्म कर देना चाहिए। द जर्मन्स आर ऑलरेडी बीटन, जर्मन्स को तो पहले ही शिकस्त हो गई। एंड बट वाई, लेकिन क्यों? आर यू थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग अप फॉरेस्टर, क्या तुम इसमें शमूलियत इख्तियार करने के बारे में सोच रहे हो? जोक, मजाक था, because Forrester was the smallest new boy Brookfield had ever had. Brookfield में ये अब तक का सबसे छोटे कद का लड़का था, जब से Brookfield था तब से अब तक कहता है ये अभी तक का सबसे शॉर्ट हाइट स्टूडेंट था। तो अब जाहिर है आर्मी में हाइटेड बॉयज़ जो हैं वो लिए जाते हैं, तो वो उसको छेड़कर कहते हैं क्यों, क्या तुम इसको ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो? ये मजाक था। बिकॉज अबाउट 4 feet हाई अबव हिज मडी फुटबॉल बूट्स, ये अपने गारे वाले जूतों से, फुटबॉल बूट्स दैट मीन्स वो जाहिर है फुटबॉल मैच खेल रहा था वहाँ पर, तो वो फुटबॉल मैच वाले अपने जो शूज़ हैं उससे तकरीबन वो गारे वाले जूतों से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 4 फुट ही तो ऊंचा था। तो फिर उसके बाद बट नॉट सो मच अ जोक व्हेन यू थिंक ऑफ इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन ये मजाक नहीं रहता जब आप इसके बारे में बाद में सोचते हैं। फिर ही वॉज किल्ड इन 1918, क्योंकि वो 1918 में मारा गया।
शॉट डाउन इन फ्लेम्स ओवर कैम्ब्रे, और ये शॉट डाउन हो गया था, आग में जलकर ये मारा गया था, किधर, कैम्ब्रा में, और 1917 में ये कैम्ब्रा वाली जंग जो है वो शुरू हुई थी। बट वन डिड नॉट गेस व्हाट lay ahead मुस्तकबिल में, happened in future। कहते हैं कि लेकिन कोई भी ये नहीं समझ सकता कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। It seemed tragically sensational, ये थोड़ा सा जो है tragically संगीन हालत में, ये तो बड़ा सेंसेशनल सा लगता है। आप इसको सेंसेशनल को लिख लेंगी, डिस्टर्बिंग, वेरी एजिटेटिंग, ठीक है, डिस्टर्बिंग, एजिटेटिंग एंड सेंसेशनल। अच्छा जी, सेंसेशनल व्हेन द फर्स्ट ओल्ड ब्रुकफील्डियन वाज किल्ड इन एक्शन। कहता है कि ये बड़ा ना हादसाती सा लगता है, बड़ा ट्रेजिक लगता है कि जब आपको ये पता चलता है कि एक ब्रुकफील्डियन जो है, यानी ब्रुकफील्ड का बॉय जो है वो किस में मारा गया, जंग में मारा गया। एंड इन सितंबर में चिप्स थॉट व्हेन दैट न्यूज़ केम, जब ये खबर आई थी तो चिप्स ने ये सोचा 100 years ago, 100 साल पहले, बॉयज़ फ्रॉम दिस स्कूल वर फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच। कहता है कि वो ये सोचते थे कि लड़के जो हैं हमारे, वो क्या कर रहे थे, वो जंग लड़ रहे थे, कहाँ पर, वो फ्रांस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे। लेकिन आज जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अब ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो एक साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। कहता है अजीब बात है कि कभी ये चीज़ें जो हैं वो कभी पुराने हिस्से में चली जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये है वो क्या हो जाता है, इनको माजी की जो चीज़ें हैं कभी कभी वो क्या हो जाती हैं, वो अजीब अंदाज में हमारे सामने आगे आ जाती हैं। कभी एक ये दुश्मन थे और आज जो है ये साथ इत्तेहादी बनकर जो है वो जंग लड़ रहे हैं। तो ये बात मिस्टर चिपिंग को बड़ी अजीब लगी थी। मैं इसको रिपीट करती हूँ। कहते हैं चिप्स थॉट व्हेन दैट न्यूज़ केम, जब ये खबर आई थी, 100 years ago बॉयज़ फ्रॉम दिस स्कूल वर फाइटिंग अगेंस्ट द फ्रेंच। 100 साल पहले यही हमारे लड़के जो हैं वो फ्रांस के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। स्ट्रेंज इन अ वे, अजीब बात थी, दैट द सेक्रीफाइसेस ऑफ वन जनरेशन शुड सो कैंसल आउट दोज ऑफ अनदर। कहता है कि एक की कुर्बानी जो है वो दूसरे को डील करनी पड़ती है, उसको देखनी पड़ती है। ही ट्राइड टू एक्सप्रेस दिस टू ब्लेड्स, उसने ये बताने की कोशिश की थी, किसको, ब्लेड्स को। ब्लेड्स कौन है, अब ये आपको मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। हु वाज ब्लेड्स, हेड ऑफ स्कूल हाउस, जैसे कि प्रॉक्टर है, किसका, हॉस्टल का, एक प्रॉक्टर है, एक हेड बॉय है। अब वो था जी हेड बॉय, हॉस्टल का था हेड बॉय, बट ब्लेड्स 18 years old। ये बात मिस्टर चिपिंग जो मैंने अभी आपको बताई, 100 साल पहले ये जंग वो जंग, तो वो कहते हैं कि कभी हम इसके खिलाफ थे, आज हम इसके इत्तेहादी हैं। ये वाली बात मिस्टर चिपिंग ने किसको बताने की कोशिश की, ब्लेड्स को बताने की कोशिश की। और उसके बाद वो कहता है ही द हेड ऑफ द स्कूल हाउस, बट ब्लेज 18 years old एंड ऑलरेडी इन ट्रेनिंग फॉर अ कैडेटशिप। वो तो ऑलरेडी कैडेटशिप की ट्रेनिंग ले रहा था। तो उसने क्या सोचा, ओनली लाफ्ड, वो महज हंस दिया कि चिपिंग जो है वो कैसी बातें कर रहे हैं। बिकॉज व्हाट हैड ऑल दैट हिस्ट्री स्टफ टू डू विद इट समहाउ, क्योंकि अब इस सारे के सारे तारीख़ी मंजर का या चीज़ों का अब इस बात से क्या लेना देना है, 100 साल पहले की बात है। एनी हो ताहम, जस्ट ओल्ड चिप्स विद वन ऑफ हिज क्यूर आइडियाज़, दैट्स ऑल। क्यूर, अजीब, स्ट्रेंज। कहता है कि ये मिस्टर चिपिंग है जो अपने अजीब और गरीब ख्यालात के साथ यहाँ पर मौजूद है। अब जी 1914 रैप होता है। अब हम बात करेंगे 1915 की। 1915 में क्या हुआ था, आर्मीज क्लेंच्ड इन डेडलॉक। क्लेंच्ड इन का मतलब क्या है, स्टक, गिरफ्त में आ चुकी थी। और डेडलॉक बिल्कुल एक संगीन कैफियत हो चुकी थी, हर चीज़ तातुल कर दी गई थी। फ्रॉम द सी टू स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड वाला जो समुद्री रास्ता था सारा का सारा आर्मी के लिए क्या था, गिरफ्त में ले लिया गया था। द ड्रेडनालीज, गैलीपोली। अब ड्रेडनालीज और गैलीपोली टर्की के दरियाई रास्ते हैं, ठीक है, टर्किया। ये सारे के सारे जो है वो क्या कर दिए गए थे, इन सारे रास्तों पर डेडलॉक था। और मिलिट्री कैंप्स स्प्रिंगिंग अप क्वाइट नियर ब्रुकफील्ड। अब मज़ेदार बात जो है वो कहता है, ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा है वो, कहते हैं कि स्प्रिंगिंग अप, मिलिट्री कैंप्स जो है स्प्रिंगिंग अप क्वाइट नियर, वो बिल्कुल उसके ब्रुकफील्ड के करीब जो है वो लगा दिए गए थे। ब्रुकफील्ड सोल्जर्स यूजिंग द प्लेइंग फील्ड्स फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग। ब्रुकफील्ड के जो प्ले एरिया थे, जो प्ले ग्राउंड्स थे, उसको सोल्जर्स इस्तेमाल कर रहे थे, किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग, कौन सी ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग के लिए। स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रुकफील्ड, OTC। स्विफ्ट डेवलपमेंट, स्विफ्ट को कहेंगे रैपिड, तेज़ी के साथ क्या हो रही थी, तरक्की हो रही थी किस चीज़ के अंदर, ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी।
मोस्ट ऑफ द यंग मास्टर्स गॉन और इन यूनिफॉर्म, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो किधर थे, वो आते और जाते, यूनिफॉर्म में जाते और फिर वापस ही नहीं आते, ठीक है। एंड एवरी संडे नाइट इन द चैपल आफ्टर इवनिंग सर्विस, और हर संडे की रात को, जो क्रिश्चियंस हैं वो इबादत का उनका जो डे होता है वो संडे है, ये याद रखिएगा। संडे नाइट को चैपल इबादत का जो उनका वक्त था उसमें वो इबादत करते, इबादत के वक्त के बाद आफ्टर इवनिंग सर्विसेज, शाम की खिदमत अंजाम देने के बाद, चैट्रिस रेड आउट द नेम्स ऑफ द ओल्ड बॉयज़ किल्ड। चैट्रिस क्या करता, वो जो पुराने लड़के थे उनके नेम रीड आउट कर देता, ठीक है, उनको पढ़ता। जैसे फॉर एग्जांपल हम मुझे नहीं भूलता साने पेशावर, तो उसको बड़ा ग्रैंड किया गया था, वो उनके अभी भी स्टूडेंट्स के नेम, उनकी थोड़ी थोड़ी बायोग्राफीज़ जो हैं वो बताकर, उनके बारे में जो है थोड़ा थोड़ी डिटेल्स बताकर, उसमें आप ये कह लें कि वो थोड़ा ताज़ियत जो है वो उनके लिए करते हैं, या उनको जो है वो खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करते हैं। तो इसी तरह से वो लोग भी अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही करते थे। एंड टुगेदर विद शॉर्ट बायोग्राफीज, और चैट्रिस रेड आउट द नेम्स ऑफ द ओल्ड बॉयज़ किल्ड टुगेदर विद शॉर्ट बायोग्राफीज, उनके छोटे छोटे स्वाने उम्री के साथ उनको बताता। वेरी मूविंग, ये बहुत ज़्यादा जज्बाती किस्म की सिचुएशन होती। बट चिप्स इन द बैक प्यू अंडर द गैलरी, लेकिन चिप्स बैक प्यू, अब ये क्या है, प्यू यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, सीट। आपको पता होगा कि जो चर्च वाला एरिया होता है वहाँ पर बेंचेस लगे हुए होते हैं, तो वो पीछे गैलरी में जो आखिरी बेंचेस होते हैं वहाँ पर बैठे हुए बड़े जज्बाती से हुए होते हैं और सोचते दे आर ओनली नेम्स टू हिम, चैट्रिस के लिए तो ये सिर्फ नाम है। बट ही डजंट सी देयर फेसेस एज आई डू, इसने उनके चेहरे वैसे नहीं देखे जैसे मैंने देखे हैं। That's very moving. In 1960 the Somme battle, और 1916 में लास्ट पॉइंट है, हम इसे वाइंड अप करेंगे। सोम बैटल का जिक्र है, मैंने बताया था किसने किसके खिलाफ लड़ी थी, ब्रिटिश और फ्रांस ने मिलकर जर्मन के खिलाफ लड़ी थी। और इस जंग में भी 23 नेम्स रेड आउट वन संडे इवनिंग, और इसमें भी जो है 23 नेम्स, 23 नाम जो हैं संडे इवनिंग को पढ़े गए थे। किन के नाम, टीचर्स के और स्टूडेंट्स के। That's all for today everyone. इस लेसन के अंदर आप कह रहे होंगे मैम इसमें इतना सारा वॉर का जिक्र क्यों किया गया है। किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने ज़िंदा रखना है, क्योंकि ये सारी फिक्शन होती है, झूठ होती है, अगर आपने किसी टेक्स्ट को ज़िंदा रखना है तो उसके अंदर जो भी हिस्ट्री में, तारीख में रियल इवेंट्स होते हैं ना, उनको मेंशन कर देना चाहिए। इस तरह से क्या होता है कि वो जो आपकी जो टेक्स्ट है वो ज़िंदा हो जाती है, वो लाइव हो जाती है। अभी जितने भी मैंने आपको इवेंट्स बताए हैं वो सारे के सारे रियल हैं, रियलिस्टिक हैं, लेकिन राइटर ने, जेम्स हिल्टन ने इसको क्या किया है, अपने अंदाज में, अपने कैरेक्टर्स के ज़रिए उन चीज़ों को उजागर किया है, आप लोगों की नज़र किया है। That's all for today. I hope that you have understood completely and you enjoyed the lecture. That's all for today. Take care. Allah Hafiz.